हाय गाइस। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एसओपी। ये एसओपी होती क्या है, एसओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, और एसओपी दिखती किस तरीके से और क्या पर्पस होता है एक एसओपी का। स्टार्ट करते हैं। एसओपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और एसओपी के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शंस होती है कि हमें एक बिजनेस की प्रोसेस को या फिर हमें एक्टिविटी को किस तरीके से परफॉर्म करना है। ये जो आप एसओपी देख रहे हो, ये एसओपी एक मल्टीनेशनल कंपनी की है। और ये जो एसओपी प्रिपेयर करी है, वो जो टॉपिक है, वो जो प्रोसेस है, वो है मटेरियल मास्टर डिपार्टमेंट या मटेरियल मास्टर मैनेजमेंट। यानी कि मटेरियल मास्टर क्रिएट कैसे होता है एक एमएनसी के अंदर, वो पूरा प्रोसेस इसके अंदर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मटेरियल मास्टर क्रिएशन एंड एक्सटेंशन। जब आप कंपनीज के अंदर जाओगे, हो सकता है आपको भी ये एसओपी बनानी पड़े। और जब आप ये एसओपी बनाते हो, जब आप जो काम कर रहे होते हो, वो सारी आप जो है इमेजेस कैप्चर करते हो अपने सॉफ्टवेयर से, उसे यहाँ पर पेस्ट करते हो, उसको जो है आप ब्रीफ करते हो। और जब ये एसओपी फाइनल हो जाती है, इसको आपका मैनेजर जो है वो अप्रूव करता है, या सीनियर मैनेजर जो है इसे अप्रूव करता है। ये मैं आपको एसओपी जो दिखा रहा हूँ, ये मटेरियल मास्टर की है। और इसमें देखो सारी चीजें, पूरा प्रोसेस, कंटेंट सब उसके अंदर मेंशन है। इसके अलावा जैसे आप कहाँ बात करते हैं, जो कंपनीज हो गई लाइक जेनपेक्ट हो गया, एक्सेंचर हो गया, या फिर ईएक्सएल आईबीएम टाइप ऑफ कंपनीज हो गई, ये जब किसी क्लाइंट का काम लेके आते हैं तो सारी चीजें जो होती है वो एसओपी के एसओपी के अंदर जो है वो कैप्चर होती है कि किसी काम को करने से पहले हमें क्या क्या अप्रूवल चाहिए, कौन जो है अप्रूवल देगा, कौन सी टेम्पलेट यूज होगी, वो सारा कुछ है। कौन सा डिपार्टमेंट इसको जो है इस एसओपी को यूज करेगा, विच इज मटेरियल मास्टर डिपार्टमेंट। अगर कोई चेंजेस करेगा तो उनके भी अप्रूवल यहाँ पे चाहिए कि किसने चेंजेस करे हैं। अप्रूवल के नीचे एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो नेम होगा, सिग्नेचर होंगे, सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होंगी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे प्रोसीजर जो है प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस प्रोसीजर का जो नेम है वो मटेरियल मास्टर है। SIPOC लिखा हुआ है यहाँ पे। सप्लायर कौन होगा, इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या चीजें हमने रिव्यू करनी है, इसका आउटकम क्या निकलेगा, और कस्टमर या रिक्वेस्टर इसमें कौन होगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है कि अगर हमारे पास जो है मेल जो आएगी, सबसे पहले जो रिक्वेस्टर होगा कि जो ये कहेगा कि हमें जो है मटेरियल क्रिएट करना है या सर्विस क्रिएट करनी है, वो कौन होगा, उसमें अप्रूवल किसकी होगी, मटेरियल मास्टर के लिए अप्रूवल किसकी चाहिए, ठीक है। प्रोक्योरमेंट जो डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर क्या रोल प्ले करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट्स कुछ दिखाता हूँ जिससे आपको और आइडिया लगेगा। अब ये देखो, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक जो टेम्पलेट है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, और इसे जो अप्रूव करेगा वो हमारे पास सीनियर मैनेजर जो है वो अप्रूव करके भेजेगा। इसके अलावा जो है इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद अगर मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम में तो उसका कोड शेयर किया जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसे क्रिएट किया जाएगा। और मटेरियल को चेक करने के लिए MM03T कोड का यूज होगा। इन्होंने सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाए हुए हैं। देखो, ये एसओपी का पर्पस यही होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे, सबसे पहले वो ये आपको एसओपी ही देंगे। इससे को पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा काम किस तरीके से आप करने वाले हो, या किस तरीके से काम इस कंपनी में हो रहा है जो आपको अभी आगे चलकर करना है। वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ है कि आप MM03 में गए, आपने मटेरियल सर्च किया, आपने जो है यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं उनको सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मटेरियल का कोड। अगर सर्विस का कोड देखना है तो AC03 में जाओगे। एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके अलावा जो है जो ये एसओपी जो क्रिएट हो रहा है, ये जो मटेरियल या सर्विस, वो SAP S/4HANA के अंदर हो रहा है। अगर मटेरियल या सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसका हम नंबर कैप्चर करेंगे, और जो मेल आई है उस पर हम रिवर्ट करेंगे। इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो है GL कौन सा डालेगा, ये जो है हम फिनांस टीम देगी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कैप्चर है, विद स्क्रीनशॉट कैप्चर है। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरी आपकी एसओपी है। इन्होंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है किस तरीके से मटेरियल को हमने क्रिएट करना है, क्या कौन कौन से हमने व्यूज लेने हैं, प्लांट क्या होगा, स्टोरेज लोकेशन क्या होगी, सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। और अगर हमें सर्विस जो है अपडेट करनी है तो AC02 या AC03 का हम यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें किस तरीके से टेम्पलेट आएगी,
कौन सी कैटेगरी में क्या जाना है, सब चीज इसके अंदर मेंशन है। तो आपसे इंटरव्यू में ये पूछा भी जाता है कि एसओपी होता क्या, तो फुल फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या होता है इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती है कि किसी भी एक्टिविटी को हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है, किसकी अप्रूवल चाहिए होगी, मेल कहाँ से इनिशिएट होगी और कहाँ पर वो एंड होगी। सो ये होती है एसओपी जो मैंने आपको एक एमएनसीज की दिखाई, जिससे आपको अब आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जो है काम होता है। हो सकता है इन फ्यूचर आपको भी ये एसओपी बनानी पड़े। सो इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।